अमेरिका के न्यू हेवन काउंटी कनेक्टिविटी निवासी एक महिला ने अपनी किशोरावस्था और जवानी के दिनों के बारे में हैरत अंगेज खुलासा करके सबको हैरान कर दिया है। डेली मेल यूके की रिपोर्ट के अनुसार विक्टोरिया नाम की महिला ने बताया कि जब वह 17 से 18 साल की उम्र की थी तो एक दिन अपने ही भाई के साथ ही सो गई। महिला ने कहा, यह अकल्पनीय है, लेकिन यह ऐसे हुआ। मैंने अपने भाई के साथ संबंध बनाया और फिर 1 साल तक नियमित शारीरिक संबंध बनाती रही। बाद में उसे जब लगा कि अभी इस उम्र में वो संबंधों में आगे नहीं बढ़ सकती है तो खुद को अलग कर लिया। महिला के अनुसार जब वो किशोरी और युवती थी तो उसे पता नहीं था कि उसका बॉयफ्रेंड उसका अपना ही भाई है। जब किशोरावस्था पार करके वह युवती हो गई और 20 साल की आयु में प्रवेश किया तो अचानक एक दिन पता चला कि एथन उसका बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि भाई है। यह सुनकर उसे भरोसा नहीं हुआ, मगर यह सच था। महिला ने कहा कि भाई के साथ रिलेशनशिप में रहने के 3-4 साल बाद अचानक पता चलना कि वह उसका बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि भाई था, किसी भी महिला के लिए हैरान भरा था। विक्टोरिया और एथन थे भाई बहन। विक्टोरिया ने बताया कि 2 साल पहले मुझे एक ऐसा संदेश मिला जिसे कोई भी कभी नहीं पाना चाहेगा। मेरे पूर्व प्रेमी एथन ने इसे भेजा था। यह संदेश डीएनए परीक्षण वेबसाइट पर मेरी प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट था। इसके ऊपर उसने भयावह शब्द लिखे थे, तुम मेरी बहन हो। यह सुनकर मैं पूरी तरह से तबाह हो गई थी। मैं कई दिनों तक सो नहीं पाई। मुझे उन खास पलों की यादें आती रहीं जो हमने साथ बिताए थे। यह सब दागदार था। बेशक जब हम साथ आए थे तो हमें बिल्कुल भी नहीं पता था कि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, या यह भी नहीं पता था कि हम एक दूसरे से जुड़े हो सकते हैं। विक्टोरिया ने बताई आप बीती। विक्टोरिया ने कहा कि किशोरावस्था में हम दोनों ने 17 और 18 साल की उम्र के बीच 1 साल का यौन संबंध बनाए थे। हम तभी अलग हुए जब हम यूनिवर्सिटी गए, क्योंकि हमें लगा कि हम घर बसाने के लिए बहुत छोटे हैं। सच कहूँ तो उसके बाद के सालों में मैंने हमेशा उम्मीदें लगाई कि एक दिन हम फिर से एक हो जाएंगे। फिर जब हम 20 के दशक के मध्य में एक दोस्त की शादी में एक दूसरे से टकराए तो मैं भावनाओं की लहर में भर गई और सोचने लगी कि क्या हमें अपने रिश्ते को फिर से शुरू कर देना चाहिए। शुक्र है कि कुछ नहीं हुआ और कुछ ही समय बाद मेरी मुलाकात मेरे पति बेन से हुई, लेकिन चीज़ें इतनी आसानी से दूसरी दिशा में जा सकती थीं। क्या होता अगर एथन मेरे पति और मेरे बच्चों को पिता बन जाते? कैसे हुआ खुलासा? विक्टोरिया ने कहा कि मुझे पता चला था कि हमारी माताओं ने एक ही डॉक्टर से प्रजनन उपचार करवाया था, जिससे हमारी माँ एक ही व्यक्ति के शुक्राणु दान के माध्यम से गर्भवती हुई। 1970 और 1980 के दशक में इस तरह के उपचारों पर चर्चा करने से इतनी घृणा थी कि प्रजनन चिकित्सक मरीजों को प्रक्रिया के बाद घर जाकर सेक्स करने की सलाह देते थे। इस तरह अगर वे गर्भवती हो भी जाती तो उन्हें कभी भी यह पता नहीं चल पाता कि जैविक पिता कौन है। उन्हें यह भी सलाह दी जाती थी कि वे अपने बच्चों को कभी ना बताएं। इसी प्रक्रिया के तहत उन दोनों का शुक्राणु दाता पिता एक ही था।